तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है? जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? आप हैं। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। वो असम है जिसमें आपकी ज़मीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए छठे शेड्यूल के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ क्या रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीज़ें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, हाँ शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। लेकिन उन 5 सालों में क्या उन महिलाओं को सुरक्षा दी? यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं महिलाओं को? कितने रोजगार दिए हैं? कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों?
कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें। जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं, और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है इस प्रदेश पे। जहां भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है।